भाई साहब, लोकी सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 क्या था ये, क्या कर दिया इन्होंने ये। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने अब तक लोकी पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, इसके ट्रेलर तक पर बात नहीं की थी, लेकिन एपिसोड नंबर 4 को देखने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। भाई इसमें इतनी सारी अमेजिंग चीजें हो गई है जिन पर की बात करना तो बनता है, जिसमें कि भाई इस एपिसोड में हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिले और कुछ क्वेश्चंस और निकल करके आ गए, और इन सब पर ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इन सब के ऊपर से भी भाई जिस क्लिप एंगर के साथ ये एपिसोड को एंड करते हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब आगे क्या। इससे पहला ऐसा फील हुआ था इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग को देखकर, जो कि भाई वो तो अलग ही गॉड लेवल का क्लिप एंगर था, लेकिन ये भी कम नहीं था, ये भी हिट करता है, काफी शॉकिंग भी था। तो एपिसोड नंबर 4 की एंडिंग और कुछ डिटेल्स पर हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो कि भाई आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग की एपिसोड नंबर 4 से रिलेटेड ऑब्वियसली स्पॉयलर्स होंगे, तो देख लेना अपने हिसाब से। जिसमें कि सबसे पहले एपिसोड नंबर 3 जिस नोट पर खत्म हुआ था कि मिस मिनट रेंसलेयर को एक बड़ा सीक्रेट बताने वाली थी, तो वो डार्क सीक्रेट हमको एपिसोड नंबर 4 के स्टार्टिंग में बता दिया जाता है, जिसमें कि हमको पता चलता है कि ही हू रिमेन्स ने रेंसलेयर के साथ मिलकर टीवीए वीवीए सब बनाया और बाद में रहने के लिए एक बड़ा सा महल भी बनवाया। लेकिन ये सब हो जाने के बाद उसने मिस मिनट से कहकर रेंसलेयर और सभी की मेमोरी मिटवा दी, और भाई इन सब में रेंसलेयर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी क्योंकि वो एक अक्खी आर्मी की कमांडर थी। इसके बाद भाई हमको इस एपिसोड में ये भी पता चलता है कि एपिसोड नंबर 4 में लोकी को प्रून करने वाला और कोई नहीं अपना लोकी ही था, जो कि यहाँ पर ये कंप्लीट लूप होता है। और इसके बाद हमको इस एपिसोड में ये भी पता चलता है कि आखिर टीवीए में जादू यानी कि मैजिक क्यों नहीं काम करता है। तो इसका रीजन काफी सिंपल से बताया गया कि टीवीएफ के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी वजह से टीवीए में जादू काम नहीं करता है। लेकिन जब ओबी मिस मिनट को सिस्टम से बाहर निकालने के लिए पूरे सिस्टम को ही रिबूट करता है, तो ये सब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हट जाते हैं, जिसकी वजह से टीवीए में मैजिक यानी कि जादू काम करने लगता है और दोनों लोग इस मिलकर अपने जादू का यूज करते हैं, जिसमें कि सिल्वी ब्रैड पर जादू करके रेंसलेयर को प्रून करवा देती है। जो कि अब रेंसलेयर तो भाई वही वॉइड में पहुंच गई होगी जहां पर कि सीजन 1 में लोकी गया था और वहां पर उसको बहुत सारे लोकीज मिले थे, जो कि लोकी तो वहां से जैसे तैसे सरवाइव करके बाहर आ गया था। अब रेंसलेयर आ पाएगी या नहीं ये तो आगे ही पता लगेगा। और इसके बाद भाई जब ओबी सिस्टम को रिबूट करता है तो मिस मिनट भी गायब हो जाती है, जो कि भाई वो इस तरह से कुछ गायब होती है कि जैसे जैसे ही हू रिमेन्स उसको अपग्रेड करता गया वैसे वैसे ही वो गायब होती गई, जो कि एंड में आकर वो एक सिंपल सी क्लॉक ही बन जाती है और फिर पूरी गायब हो जाती है। और इसी के साथ भाई इस एपिसोड में मिस मिनट की इविलनेस भी एकदम दिख कर आती है, क्योंकि जिस टाइम पर रेंसलेयर जनरल डॉग की पूरी टीम को मारती है उस डब्बे में कैद करके, तो भाई उस टाइम पर मिस मिनट को देखना वो लिटरली हंस रही थी, जिससे कि पता चलता है कि बहुत बड़ी हरामी है, जो कि अभी के लिए तो ये गायब हो चुकी है, लेकिन क्योंकि ये एक एआई है तो ये पॉसिबल है कि वो रिटर्न कर सकती है अगर कोई उसको लाना चाहे तो। और इसके बाद जब ओबी विक्टर टाइमली की मदद से टेम्परल लूम को ठीक करने की मशीन बना लेता है, तो अब उस मशीन को लूम में लगाने के लिए कोई वहां पर जाएगा और उसको लगाएगा, जैसे कि एपिसोड नंबर 1 में मोबियस गया था, लेकिन इस बार बाहर रेडिएशन काफी बढ़ चुका है। क्योंकि भाई पहले तो लोकी कहता है कि चलो मैं जा रहा हूँ, लेकिन सडनली विक्टर टाइमली कहता है कि नहीं मैं जाऊंगा, और फिर वो जैसे ही उस मशीन को सूट वूट पहन कर लेकर बाहर निकलता है तो भाई बंदे की चौमीन बन जाती है, जिसके बाद कि उसको देखकर लग तो यही रहा है कि मर गया है या फिर कहीं पर टेलीपोर्ट हो गया है। अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन भाई ये जो मार्वल वालों का मारने का स्टाइल है, चौमीन स्टाइल, इससे पहले हमने मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में भी रीड रिचर्ड को ऐसे ही मरते हुए देखा था, चौमीन में तब्दील होते हुए, और यहाँ पर विक्टर टाइमली भी ऐसे ही मरा। क्या मतलब है इनका? क्योंकि इस तरह की डेथ देखकर ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि ये मरा है या नहीं मरा है। और इसके बाद क्योंकि लूम में उस मशीन को लगाने वाले बंदे की ही चौमीन बन चुकी है, तो फिर टेम्परल रूम फट जाता है, जिसके बाद कि भाई हमको सारे कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं, जिन पर कि भाई उनके चेहरे पर डर, घबराहट, शॉकिंग वाले सारे एक्सप्रेशन हैं, जैसे कि मौत से पहले नहीं होते कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा। और बस इसी क्लिप एंगर के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है, जिसके बाद कि भाई माइंड में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि क्या वो सब मर गए, टीवीए खत्म, अब आगे क्या होगा। जिसके बाद भाई मेरे को ऐसा लगता है कि वो सब लोग मरने तो वाले नहीं है, क्योंकि लूम फटा है, कोई बॉम्ब नहीं, जिससे कि ऑब्वियसली शाखाएं तो तितर बितर हो ही जाएगी, लेकिन वो टीवीए के अंदर सिक्योरिटी में है तो वो उनको इफेक्ट नहीं करेगी, मतलब फिजिकली इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन टाइम के हिसाब से कर सकती है। जैसे कि हमको पता ही है कि ही हू रिमेन्स इन सभी को सेक्रेट टाइमलाइन से पकड़ कर लाया है, इनकी मेमोरी को इरेज करवाया है और इनसे तब से ही काम करवा रहा है। तो हो सकता है कि लूम के फटने के बाद जब टाइमलाइन से इधर उधर हो जाएगी तो ये सब लोग भी अपनी सेक्रेट टाइमलाइन वाली
लाइफ में चले जाए, यानी कि एक नॉर्मल लाइफ जीने लगे, वो सब टीवीए वीवीए भूल कर, जिससे कि टीवीए तो बर्बाद नहीं होगा लेकिन उसमें रहने वाले, उसको चलाने वाले सभी लोग नहीं रहेंगे, तो वो वैसे ही बर्बाद है फिर तो। और ये लोग क्यों नहीं मरेंगे, इसको कंफर्म करने के लिए अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो, जो कि वैसे स्पॉइलर हो सकता है लेकिन फिर भी, तो आप फिर से जाकर ट्रेलर देख सकते हो। उसमें हमको सिल्वी का ये वाला सीन देखने को मिलता है जो कि अब तक हमने सीजन 2 में नहीं देखा है, तो ऑब्वियसली वो नहीं मरेगी। और इसके अलावा लोकी का ये वाला सीन देखने को मिलता है और रेंसलेयर का ये वॉइड के अंदर का सीन देखने को मिलता है। तो हाँ, मरने तो नहीं वाले हैं ये, लेकिन होगा क्या ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए तो भाई अगले हफ्ते तक का वेट करना होगा और सभी आंसर हमारे सामने होंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और अब भाई इंडिया में भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह कई सारे यूनिवर्स बन चुके हैं, जिनमें से एक स्पाई यूनिवर्स है, जिसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है। आप इसको जरूर चेकआउट करना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।